अभी तक हम लोगों ने जो जो काम किया था, अगर आप दिमाग के ऊपर प्रेशर देंगे तो वर्किंग कैपिटल का हम लोगों ने एस्टिमेट किया था। तो वर्किंग कैपिटल के सिलेबस में एक है ऑपरेटिंग साइकिल से एस्टिमेट करना जो हम लोगों ने सीखे, और दूसरा है कंपोनेंट से वर्किंग कैपिटल करना जो हम लोगों ने इतना क्लासेस किया है। अब इसका और एक पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंडर में कैश मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट उसके भीतर आता है। तो सिलेबस इज कंसर्न सिर्फ डेटर्स मैनेजमेंट आपका सिलेबस में है, वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा, दैट इज डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सर? डेटर्स मैनेजमेंट का मतलब है क्या आप क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ करेंगे डिटरमिन करना। दैट इज डेटर्स मैनेजमेंट का फंडामेंटल काम होगा टू डिटरमिन to determine the optimum credit period. Yeah, to determine the optimum credit period. That is the function of debtors management. क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से क्या होता है? Benefits for increasing credit period. नंबर 1 एक ही है, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, दूसरा इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन फर्स्ट क्रेडिट पीरियड जैसे ही बढ़ाओगे इंक्रीज इन सेल्स, एंड दूसरा इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट। जैसे ही क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे आपका सेल्स बढ़ जाएगा, और सेल्स बढ़ने से आपका क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सर ने सिखाया था आप लोगों को। एग्जाम्पल, from the given information, calculate the incremental contribution. Present, proposed, credit period, वन मंथ एग्जिस्टिंग, प्रपोज 2 मंथ, बोल रहा है 2 मंथ करूंगा। एनुअल सेल्स, हाँ 36 lakhs, चेंज होके होगा 45 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो
80%, 80%. मुझे बोलिए तो सॉल्यूशन क्या होगा? That is particulars present, proposed, increment. अगर एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड रहता तो एनुअल सेल्स होता 36 लाख, एंड प्रपोज्ड होता 45 lakhs. इंक्रीमेंट कितना हुआ? 9 लाख। 9 लाख का आपका इंक्रीज। पीवी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो पीवी रेशियो आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पे मतलब नहीं है, डायरेक्ट पीवी रेशियो कर ही सकते थे सर। चलिए वेरिएबल कॉस्ट कितना? बोलो। 0.8 into 36 lakh, 28 lakh, 36 lakh. Increment 7 lakh 20. 7 lakh 20. Okay. Then contribution कितना? 9,20,000. 9,20,000 यहां पर बोलो। इज इट 9,20,000? क्या बोल रहा है? हाँ सर 7,20,000। 7 लाख 20 वाला 9 लाख होगा। 7,20,000 मतलब 1,80,000। समझ में आया? तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो मेरा कैलकुलेशन था वो मेरे पास आ गया सर, 7,20,000 9 लाख। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। यस सर। चलो तो सेल्स बढ़ने से कंट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट होता है मैंने देख लिया। तो रिसीवेबल्स में डेटा जैसे ही बढ़ाएंगे क्रेडिट पीरियड तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज बहुत लोग को क्रेडिट में सेल करने का मौका मिल जाएगा, क्रेडिट में परचेस करने का मौका मिल जाएगा, सॉरी। तो ये था बेनिफिट्स। नाउ व्हाट आर द कॉस्ट? Cost for increasing credit period. First cost, bad debt, cost of additional bad debt, additional bad debt. नेचुरली डेटर्स बढ़ेगा तो बैड डेट का परसेंटेज सेम रहे तो भी बैड डेट बढ़ जाएगा। यस और नो? यस सर। नंबर 2, collection expenses, additional collection expenses. Additional collection expenses, debtors बढ़ेगा तो additional collection expenses भी बढ़ेगा।
additional cost of financing the debtors, ज्यादा क्रेडिट पीरियड मतलब डेटर्स का पैसा ज्यादा ब्लॉकेज रहेगा, ज्यादा ब्लॉकेज का मतलब वर्किंग कैपिटल आपका ज्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल के ज्यादा मतलब आपके वर्किंग कैपिटल लोन भी आपको ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल लोन ज्यादा लगेगा मतलब इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा। वाई हायर डेटर्स, दैट इज डैश, क्या इंपैक्ट होगा? हायर डेटर्स के बाद हायर इंटरेस्ट, वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा तो हायर लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, कैपिटल फिनांस, वर्किंग कैपिटल फिनांस ज्यादा मतलब हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? यस सर। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर क्लियर है। क्लियर है। इलस्ट्रेशन, bad debt percentage 2%, 4%, right? 2.5, 3.5%. Calculate the incremental bad debt and collection cost. $7,72,000, 1,04,000. Yes or no? Solution. Bad debt परसेंटेज कितना? 2%। फाइन प्रपोज में आपका बैड डेट का परसेंटेज होगा 3.5%। बैड डेट ब्रैकेट में रुपीज में बोलो क्या होगा? 72,000। 72,000। अरे बर्बाद कर दिया। $72,000। यस सर। और यहाँ पर 1,57,500। 1,57,500। 57,500। अच्छा तो बैड डेट, एडिशनल बैड डेट कितना हुआ? वो वाला सर 57, 67 नहीं। 57। यस सर। एडिशनल बैड डेट 85,500। अच्छा
collection expenses, $84, 1,32,000, इंक्रीमेंट कितना, एडिशनल बैड डेट कितना बोल, 48. Yes, sir. Yes or no? कोई डाउट? तो हम लोगों ने एडिशनल कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। एडिशनल बैड डेट, एडिशनल कलेक्शन हो गया। अब दूसरा चीज में जाएंगे। Required rate of return is 12%, 25%. Incremental cost of receivables, मतलब बोरोइंग, आप जो एडिशनल कॉस्ट डेटर्स हो रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट। एनुअल सेल्स, डेटर्स कितना है, डेटर्स कितना है, पूरा सेल्स तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जितना एवरेज डेटर्स रहता है वही मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो डेटर्स क्रेडिट पीरियड 1 month, 2 months, बोलिए। एवरेज डेटर्स बोलो। 36 मंथ का सेल रहता है पूरा 12 महीने का, इनटू कितना, 1 month divided by 12 month। यस और नो बेटा? यस सर। ये 12 महीने का सेल्स था। That is equal to how much? 3 लाख। तो ऑन एन एवरेज आपका डेटर्स रहता है 3 लाख, और ये सिस्टम में डेटर्स रहेगा 2 months by 12 months। How much? ₹7,50,000। तो जाहिर सी बात है एवरेज डेटर्स का पोर्शन बढ़ गया है। जैसे ही एवरेज डेटर्स का पोर्शन बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कितना वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा? डेटर्स भी बढ़ेगा ना।
cost of receivables. Cost of debtors. आपका कितना कॉस्ट ऑफ डेटर्स हुआ सर? 25%. यस और नो? मान के चलता हूं दोनों में ही 25% है. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 75,000. 75,000. और यहां पर 1,87,500. इतना लोन मेंटेन करने के लिए मुझे कितना रिक्वायर लगेगा रिटर्न? कितना बेटा? 1,87,500. यस और नो? अच्छा, यहां पर एक प्रॉब्लम है. मुझे इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं कॉस्ट ऑफ डेटर्स कर सकूंगा. इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. क्यों सर? याद करो हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में डेटर्स को क्या कॉस्ट में लिया था ना सेलिंग प्राइस में लिया था? कॉस्ट में लिया था ना सेलिंग प्राइस में लिया था? वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, डेटर्स एट कॉस्ट करते थे ना, डेटर्स एट सेलिंग प्राइस करते थे? डेटर्स एट कॉस्ट करते थे, प्रॉफिट एलिमेंट At cost. Yes sir, at cost करते. तो एट कॉस्ट था. तो नेचुरली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स भी तो देखना पड़ेगा सर. उसमें जो कॉस्ट का पोर्शन है, मतलब यहाँ पर तो कंट्रीब्यूशन जो दिया है वेरिएबल कॉस्ट वही रेशियो, दैट इज 80%. कितना? 3 लाख का 80%, 2,40,000. और यहाँ पर 7,50,000. इसमें कितना कॉस्ट इंक्लूडेड है बोलो? रुपीज 6 लाख. सॉरी, 6 लाख. नाउ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट in debtors. How much? Sir, 2,40,000 into 25%. 6 lakh into 25%. 60,000 sir. 60,000. और यहाँ पर 1,50,000. 1,50,000. 50,000. तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डेटर्स कितना? 90,000. क्लियर और नॉट? फिर से और एक टाइप का प्रॉब्लम करता हूं, मजा लगेगा उसमें और भी.
डन। ओके, एनुअल सेल्स कितना? 3,60,000. 36 लाख, 36 lakh. 45 lakhs। क्रेडिट पीरियड कितना? 30 days. क्रेडिट पीरियड कितना? 45 days. एवरेज डेटर्स कितना? 36 lakh into 30 divided by 360. वेरी गुड, 3 lakh. वेरी 3 गुड। lakh. 30 days divided by 360 days. कितना? 3 lakh. 3 lakh. $45 lakh into 45 divided by 360 days. 45 divided by 360 360 days. 60 equal to 5,62,500. equal to 5,62,500. तो इस डेटर में वेरिएबल कॉस्ट कितना? वेरिएबल कॉस्ट 80%. इन डेटर्स ना, जो सोचा था वो नहीं होगा ना। नहीं होगा ना, नहीं होगा। इतना आसान नहीं है ये। वेरिएबल कॉस्ट, सर प्रॉब्लम क्या था आप लोग बताइए। वेरिएबल कॉस्ट इन सेल्स कितना? 80% of 36 lakh. राइट, 80% on 36 lakh. How much? 28,80,000. 28,80,000. 28,80,000। यहाँ पर 80% into 80% कितना? equal to 36 lakh. फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं 2 देता तो lakh. मिल सकता था। फिक्स कॉस्ट कितना? 2 lakh. 2 lakh. फिक्स कॉस्ट कितना? 2,50,000. तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। सो ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट बोलो। 30,80,000. यहाँ पर 38,50,000. 38,50,000. नाउ तो ये टोटल था, तो दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ डेटर्स, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स क्या होगा?
बोलो। ये सर 30,80,000 फॉर फुल ईयर का, यस और नो? यस सर। तुम्हारा एवरेज डेटर्स कितना है? 30 डेज, मंथली, ईयरली 360 डेज, यस और नो? यस सर। कितना? 30,80,000 ये पूरा साल का, इंटू 30/360, 20 2,56,667. सॉरी, रुपीज 2,56,667। यहां पर 30 डेज इंटू 45 divided by 45, right? So 360. 45 divided by 360 360. क्यों? कितना आएगा बेटा? 360 60 होगा ना सर? 360 कितना? 4,81,250 250 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स क्या होगा? 12% इंटू 2,56,667, कितना? 30,800। 800। यस सर। और यहां पर 12% into 4,81,250. 750। एग्री? यस सर। कैसे आया? 12% इंटू 4,81,250, सो इंक्रीमेंट कितना? 26,950। 950। यस और नो? यस सर। एग्री? नाउ अब ये था कॉस्ट ऑफ डेटर्स मैनेजमेंट का मीटिंग। उसके बाद बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिलता है? अब आएगा लास्ट फेज, दैट इज इवैल्यूएशन। मतलब आप क्रेडिट पॉलिसी बढ़ाएंगे और घटाएंगे। कौन सा क्रेडिट पॉलिसी अब लेंगे? इफ इंक्रीमेंटल बेनिफिट is more than incremental cost. Incremental benefit due to additional debtors and incremental cost due to additional debtors, जो मैंने दिखाया है। Accept effect क्या? Accept the proposal to increase the credit period. अगर बेनिफिट ज्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली इंक्रीज कीजिए। 2, ठीक उल्टा,
रिजेक्ट। ओके, चलिए प्रॉब्लम करते हैं। illustration. Proposal 1. Proposal Proposal 2. Existing contribution 20,000, 35,000, 46,000. Bad debt 2,000, 2,500, 3,000, 3,200. Collection 1,000, 3,000, 3,900. Cost of investment in debtors $8,500, 9,000, 9,700. Proposal 1 existing था 1 month, proposal है 1.5 months and proposal 2 है 2 months. Solution. Evaluation of proposal. चलो, incremental contribution कितना? एग्जिस्टिंग का तो सवाल नहीं है, एग्जिस्टिंग से प्रपोजल 1 कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? इंक्रीमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग, बोलो कितना होता है इंक्रीमेंट? 18,000, 15,000, 18,000, 26,000,
वो 15 हो गया। यस और नो? 35,000 माइनस 20,000 और ये 46,000 माइनस 20,000 इंक्रीमेंटल बैड डेट। अच्छा, ये रहेगा ए, अब आएगा बी, कितना? ₹500 करके दिखाना पड़ेगा, पैसा लेते No. आएंगे नहीं, मतलब 2,500 माइनस 2,000 देन 1,200 3,200 माइनस -2,000 1,200 then incremental collection cost C, बोलो। ₹2,000 3,000 minus 1,000 3,000 माइनस 1,000 और ये ₹2,900 कैसे? 3,900 minus 1,000 माइनस 1,000 incremental cost of finance, the debtors, बोल। ₹500 that is B, 500 कैसे हुआ? 9,000 minus 8,500 9,000 minus minus 8,500 8,500 1,200 बोलो। 9,700 minus 8,500 तो नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट मतलब ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, बोल कितना? 15,000 माइनस 12,000 minus 2,000 minus 500 12,000। yes sir यहाँ पर 26,000 minus 1,200 2,900 20,700 20,700। 700 कौन सा प्रपोजल लेंगे? 1 ना 2? रिकमेंडेशन proposal 1 proposal 2 is accepted as net benefit is higher than existing than other proposal. Clear? yes sir तो मैंने सब आइटम छोटा छोटा करके आप लोगों को बिल्डिंग ब्लॉक में दिखाया है, वो चाहे आपका बैक डेट बोलिए, कंट्रीब्यूशन बोलिए, व्हाटएवर में भी। यस और नो? yes sir फ्राइडे को ये प्रॉब्लम करने की कोशिश करूंगा हम लोग।
जी सर। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। चलो आज मैं आप लोगों को एक छोटा 1 मिनट का बोलूंगा। लास्ट ईयर का बैच में यही मेरा लास्ट दिन का क्लास था, तब ऑलरेडी लॉकडाउन हो गया था। स्पेशल का वो समझाने का कारण के लिए वो लोगों को क्लास में लाया था। तो चलिए बंद करते हैं, तो रिकॉर्ड नहीं करना है ये सब।